संपूर्ण पूजा विधि सुनाने जा रहा हूं, जो केवल क्रिया नहीं साधना है, केवल दीपक जलाने का अनुष्ठान नहीं, भीतर के अंधकार को मिटाने की दीक्षा है। ये वाणी किसी ग्रंथ का पाठ नहीं, एक प्रवाह है। जैसे गंगा बहती है हिमालय से, वैसे ही ये शब्द बहेंगे तुम्हारे भीतर, और यदि मन शांत हो तो ये वाणी तुम्हारे हृदय के गर्भ में उतर जाएगी। सबसे पहले समझो कि दिवाली का अर्थ केवल लक्ष्मी का आगमन नहीं, ये महालक्ष्मी के साथ महाकाली का भी संयोग है, क्योंकि ये रात्रि अमावस्या की है। जब चंद्र पूर्णतः लुप्त होता है तब संपूर्ण जगत अंधकारमय हो जाता है, और तब मनुष्य के पास केवल एक उपाय रह जाता है, अपने भीतर का दीपक जलाना। वही दीपक दिवाली का दीप है, वही प्रतीक है उस चेतना का जो अंधकार में भी चमकती है। दिवाली की पूजा का प्रारंभ सूर्योदय से नहीं, बल्कि सूरज के अस्त होने के बाद के उस क्षण से होता है, जब पहला तारा दिखता है। उस समय घर में शुद्धि करनी चाहिए। गंगाजल या गोमूत्र से स्थान का छिड़काव करो। मन से संकल्प लो कि आज की रात्रि मेरे जीवन का अंधकार समाप्त करने का अवसर है। झाड़ू लगाना केवल सफाई नहीं, वह भी एक साधना है। जैसे हम धूल मिटाते हैं, वैसे ही मन की जड़ता हटती है। इसीलिए कहा गया है कि दीपावली से पहले घर साफ होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी स्वच्छता में ही निवास करती है। फिर एक पवित्र आसन पर बैठो, पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके। एक दीपक तिल के तेल का जलाओ और दूसरा घी का। तिल का दीपक पितरों के लिए है और घी का दीपक देवताओं के लिए। पहले पितरों का स्मरण करो, क्योंकि जो अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करता उसकी साधना अधूरी रहती है। मन ही मन कहो पितृदेवता नमः, आप पितृदेवता नमः, आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। फिर उस दीपक को घर के बाहर मुख्य द्वार की बाईं ओर रख दो, ताकि पितृलोक तक उसका प्रकाश पहुंचे। अब भीतर लौटो और घी का दीपक सामने रखो, उसकी लौ को देखो। वह लौ साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक है। जहां लौ स्थिर होती है वहां मन भी स्थिर होता है। यही ध्यान का प्रारंभ है। अब पूजा की व्यवस्था करो। लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र के साथ गणेश जी, कुबेर जी और सरस्वती जी की भी प्रतिष्ठा रखो। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है, वह समृद्धि, सौंदर्य, शांति और संतुलन का प्रतीक है। गणेश जी बुद्धि और विघ्ननाशक है, सरस्वती ज्ञान की शक्ति है और कुबेर स्थायित्व के रक्षक हैं। ये चारों शक्तियां मिलकर जीवन को पूर्ण बनाती हैं। अब आचमन करो, यानी 3 बार जल ग्रहण करके आत्मशुद्धि करो। फिर संकल्प लो, आज दिवाली की अमावस्या के पावन अवसर पर मैं अपने जीवन के सभी नकारात्मक कर्मों से मुक्त होने का निश्चय करता हूं। मैं लक्ष्मी